पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, उनका काम कानून के मुताबिक फैसले देना है। सुप्रीम कोर्ट को जामीन या सालिस बनने का हक नहीं दे सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, वाज़े किया 13 अगस्त को पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है। इलेक्शन की तारीख अक्टूबर या नवंबर में बनती है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, उसके फैसलों को तस्लीम करना ही पड़ेगा। इलेक्शन के फंड्स का मामला दोबारा पार्लियामान में आएगा, वही इसे हल करेगी। किसी भी मुमकिना अदालती फैसले के पेश नजर पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में कहा कि आज भी हुकूमत और पार्लियामान 3-4 का फैसला आईनी और कानूनी समझती है। 2-3 या 5-2 का फैसला गलत और गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात आगे ले जाना चाहती है। सुबह इस बेंच ने इलेक्शन फंड्स का जवाब मांगा। इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक राय है। यह भी कहा कि हमें गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली के जरिए तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म, हुकूमत का इंतखाबी फंड जारी करने से फिर साफ इनकार। विफाकी काबीना ने इलेक्शन फंड्स का मामला दोबारा पार्लियामेंट को भिजवा दिया। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। पंजाब और केपी के लिए 21 अरब की समरी की फराहमी की समरी पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी। इजलास में कबल धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तहकीकात में विफाकी हुकूमत का नुमाइंदा शामिल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत कल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे केस सुनेगा। चीफ जस्टिस के दीगर केसेस का रोस्टर डी लिस्ट कर दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल तबीयत नासाजी के बायस आज अदालत न आए। अदम दस्तयाबी पर बेंच के तमाम केस डी लिस्ट कर दिए गए। वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला न माना तो आर्टिकल 6 लगेगा। तहरीक इंसाफ ने भी अपना फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि आइन को बयानात और करारदादों से मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आइन को ना मानने का रवैया नाकाबिल कबूल है। जो आइन के असूलों को पामाल कर रखे हैं, तारीख और कानून उन्हें मुआफ नहीं करेगा। मुल्क की 75% आबादी गैर आइनी हुकूमतों के ज़ेर तसल्लुत है। या तो सूबों में इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना पर आर्टिकल 6 लगेगा। इसके अलावा आइन में कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, अरकान कौमी असेंबली एक जुबान। स्पीकर का चीफ जस्टिस को खत लिखने का फैसला। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अरकान के जज्बात चीफ जस्टिस तक पहुंचाऊंगा। वजीर खजाना इसाक डार का असेंबली फ्लोर पर सवाल, कहा पैसे मिल भी जाएं तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे? वाज़े किया, आइन में दर्ज तरीक़ेकार के बगैर फंड जारी नहीं कर सकते। अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो हुकूमत चल रही होती। माशी मुश्किलात के बावजूद मरदमशुमारी पर 35 अरब रुपए खर्च किए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, ऐवान का हक है कि वो फंड्स की मंजूरी दे या ना दे। ऐवान ने वफाकी हुकूमत को हिदायत की कि अक़लियती फैसले पर अमल दरामद न करे। अगर हुकूमत 21 अरब जारी कर भी दे, पार्लियामेंट मंजूर ना करे तो फिर इस रकम का क्या होगा? रुकन JUI शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि 4 जजों के फैसले को कोई अहमियत नहीं दी जा सकती। असल अज़खुद असम्बलियों की तहलील पर लिया जाना चाहिए। फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर अज़खुद नोटिस लिया गया। इस वक्त इस मुल्क में चंद अनासर की जिद की वजह से बार बार पार्लियामान जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका तौहीन किया जा रहा है। हमने माजी में किसी आमिर के हुक्म पर आइन को नहीं तोड़वाए, किसी चीफ जस्टिस के हुक्म पे आइन को नहीं तोड़े हैं। और आज भी अगर आला अदलियत हमें कहता है कि इस पार्लियामान को इग्नोर किया जाए, तो आज भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है जनाब। इसमें अदालती हुक्म से तौहीन पार्लियामेंट हुई। बिलावल भुट्टो का तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा। कहा सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की। हम सिर्फ पार्लियामेंट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी और इदारे के नहीं। पार्लियामान का इख्तियार है अवाम का पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह है, आइन तब्दील करना नहीं। पार्लियामेंट का हुक्म नज़रअंदाज करना किसी सूरत कबूल नहीं।
कैसे हो सकता है कि इदारा हुक्म करे पार्लियामान के फैसले को ना मानो? वजीर आजम का मजाक उड़ाने का मतलब पार्लियामेंट का मजाक उड़ाना है।